और ये फोन भी नहीं उठा रही है। समझ नहीं आ रहा, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे हिना को अकेले नहीं भेजना चाहिए था बच्ची के साथ। चलो। अरे हिना कहाँ रह गई थी? इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ। कुलसूम, फलक के कपड़ों पे आइसक्रीम गिर गई थी, चेंज करा दो। अच्छा बेगम साहब। जी जवाद, क्या कह रहे थे? अरे मैं कह रहा हूँ कि इतनी देर से कहाँ रह गई थी? जवाद, आपको पता तो है जगह जगह कितना ट्रैफिक होता है, गाड़ी रुक जाती है। हाँ ये तो मैं भूल ही गया था। आपकी तबीयत तो ठीक है? कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं नहीं, तबीयत ठीक है, बस भूख बहुत ज्यादा लग रही है। चलो चलते हैं अंदर, खाना खाते। चले। आज हाँ भाई जरीना, क्या बन रहा है? आरफा बाजी, बेगम साहब के हुक्म से बनाया है मैंने समीना बाजी के लिए। क्यों? उनको ऐसी कौन सी खुशी मिल गई जो उन्हें हलवा खिला रही हैं? कौन सी खुशी? उन पे तो कयामत टूट गई है जो कोई भी माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। कयामत टूटी होती ना तो ये हलवे ना खा रही होती, जहर खा रही होती। आरफा बाजी, आपको तो पता है जब से रमल गुम हुई है ना वो कुछ खा रही हैं ना पी रही हैं। बड़ी मुश्किल से मनाया है बेगम साहिबा ने कुछ खाने के लिए उन्हें। सदर दो मुझे खाना है ये। आरफा बाजी, लेकिन ये तो मैंने समीना बाजी के लिए बनाया था। तो मैं इंसान नहीं हूँ क्या? ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, समझ में आई है? बकवास बंद रखो अपनी। आरफा बाजी सुनिए तो। मैंने कहा ना कि बकवास करने की जरूरत नहीं है, वरना मैं इसको यहीं गिरा दूंगी और इल्जाम तुम पे लगाऊंगी, समझी? तौबा है, मैंने तो ऐसी बहू कहीं पर भी नहीं देखी। अल्लाह पूछेगा इसे तो। अल्लाह पूछेगा इनको तो। नहीं पानी पिए। अच्छा तो ऐसा करते हैं, किसी डॉक्टर को दिखा लेते हैं, आपको दवा देगा, तबीयत बेहतर होगी ना। नहीं भाई, खास खास के ना तब निकल गया है, बहुत कमजोरी हो रही है, मैं नहीं जी पाऊंगा। अच्छा फिर डॉक्टर को घर पर बुला लेते हैं। बिना वजह परेशान हो रही है, कब जाएगी? खांसी की दवा खाई है ना। यहाँ मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है। वहाँ समीना की इतनी तबीयत खराब है, सुबह से कमरे से नहीं निकली है वो। अरे उसको तो डॉक्टर के पास लेके जाओ। तुमने उस्मान को टेलीफोन किया क्या? हाँ बताया उसे, वो आ रहा है थोड़ी देर में, लेकिन डॉक्टर को तो दिखाना है ना। मेरी फिक्र ना करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। दवा खा ली तो उस बच्ची को प्लीज डॉक्टर के पास लेके जाओ। अच्छा मैं आपके लिए यखनी बनाती हूँ। हाँ वो बना देना और बच्ची को निकालो। ये बात लिख रहे हैं कल में। तौबा है भाई, तुम यहाँ बैठ के हलवे खा रही हो, वहाँ बुट्टे की हालत खराब है। यार कौन बुढ़ा? इधर वापस करो मुझे। मुझे भी थोड़ा खा लेने दो यार, सारा दिन इस घर में ऊपर नीचे आगे पीछे हो गया, हालत खराब हो गई, कमजोर हो गया उस घर में। तो इस घर में इतने खाने वाले हो गए ना, मुझे छुप के ही खाना पड़ेगा। देखो मेरी बात सुनो तुम, बुड्ढे की हालत ठीक नहीं है, जो तुम्हारा ससुर है तबीयत ठीक नहीं रहती, उसकी उम्र भी बहुत हो गई है, मर जाएगा किसी वक्त, मैं बता रहा हूँ। क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम? क्या मतलब फजूल बात कर रहा हूँ? मोटे की हालत देखिए, मर जाएगा किसी वक्त भी, कब्र में पैर लटके में उसके। तो फजूल बातें मत करो, मुझे बताओ सीधी तरह क्या कहना चाह रहे हो? देखो मेरे हिसाब से ना वो अपना टाइम पूरा कर चुका है और अब उसके मरने के दिन करीब आ गए, बात को समझो। तो तुम मेरी बहन हो ना, कि अम्मा ने तुम्हें किसी कचरा कुंडी से उठाया था,
मतलब तके की अकल नहीं है तुम्हारे अंदर। बकवास मत करो ज्यादा मेरे साथ, ठीक है? सीधी से बताओ क्या कहना चाह रहे हो। देखो, इस घर की जो सारी जायदाद है वो भुट्टे की मुट्ठी में है ना, और वो किसी दिन भी इस दुनिया से निकल जाएगा। तो तुम अपना कुछ बंदोबस्त कर लो अभी से। कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन मैं करूं क्या? तुमने कुछ नहीं करना है, करूंगा सब कुछ मैं। बस जैसा जैसा मैं कहता रहूं वैसा वैसा तुम करती रहो, ठीक है? शाबाश, इतना सोचना नहीं है तुमने। अगर सोचोगी ना सर दर्द करने लगेगा तुम्हारा। शाबाश जोड़ो, और पूरी ला दो साथ में। कहीं मैंने इस बच्ची को यहाँ रोककर इसके साथ कोई बड़ी ज्यादती तो नहीं कर दी, पर मैं क्या करूं, मेरी हिना की जिंदगी का सवाल है। मैं तो इस मासूम बच्ची को अपनी मजबूरी भी नहीं बता सकता, इससे माफी भी नहीं मांग सकता। हालात इंसान को कितना खुदगर्ज बना देते हैं। जवाद, आज हमारी फलक का मूड बहुत ऑफ है। ओहो, ऐसा क्या हो गया जो उसका मूड ऑफ है? जब से उसकी डॉल गायब हुई ना, तब से जिद करी है कि उसे वही डॉल चाहिए। मैं आज ही मार्केट जाकर ना उसको वही डॉल दिलाऊंगी। नहीं, तुम्हें मार्केट जाने की क्या ज़रूरत है? मैं भी जाऊंगा ना, तो मैं उसके लिए डॉल ले आऊंगा। जी नहीं, रहने दें, मैं खुद जाकर उसे उसके सारे फेवरेट टॉयज दिलाऊंगी। अब इसका मतलब है वो मेरी बेटी नहीं है? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो बस फिर मैं अपनी पसंद से उसको टॉय लाके देना चाहता हूँ। फलक अपनी पसंद से टॉयज लेगी तो ये ज़्यादा अच्छा है ना? हाँ, लेकिन बस आज मैं चाहता हूँ कि उसे मैं अपनी पसंद के टॉयज दिलाऊं। ठीक है, आप कुछ भी लाए ना, लेकिन उसकी डॉल ज़रूर लाएगा, जिसकी वजह से उसका मूड ऑफ है। हाँ ठीक है, मैं ले आऊँगा। अच्छा, याद से हाँ, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई है। बीपी हाई है, लेकिन बाबा तो चेस्ट पेन का कह रहे थे। खांसी की वजह से जो है वो चेस्ट पेन हो रहा है। ओह अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, जस्ट वायरल इन्फेक्शन है, इंशाल्लाह जल्द बेहतर हो जाएंगे। इंशाल्लाह। आए, मैं आपको मेडिसिन लिख देता हूँ। अच्छा बेटा, मुझे हाथ पकड़ो, उठाओ जरा। बाबा प्लीज नहीं, आप लेटे रहिए, प्लीज प्लीज रेस्ट कीजिए। में दर्द हो रहा है बेटा, उठाओ। आप जवान जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त आपको आराम की जरूरत है। इंशाल्लाह जल्द हशाश बशाश हो जाएंगे। उस्मान, बेटा समीना को भी चेक करवा लो, उसकी तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब है। अच्छा मम्मी, आपने याद दिला दिया। ले जाता हूँ डॉक्टर साहब को वहाँ पर, मेडिसिन भी लिखवा लूँगा। आइए। शुक्रिया। चल आप रेस्ट करें। थैंक यू बेटा। क्यों डॉक्टर को तुमने तकलीफ दी बिला वजह? क्या हुआ? किस सोच में पड़ गए? मैंने कह दिया है, मैं फलक के बगैर नहीं जाऊंगी। देखो, फलक अभी बच्ची है, उसको क्लिनिक ले जाना ठीक नहीं होगा। जवाद, मैं काफी दिनों से नोट कर रही हूँ कि आप फलक को बाहर ले जाने पर परेशान हो जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर फलक को ले जाने से मना क्यों कर रहे हैं? अगर आपको मेरे चेकअप की फिक्र है तो फलक को साथ लेकर चलें। अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे तुम आओ तो सही। नहीं, मुझे नहीं आना। बहुत मजा आएगा ना? नहीं, आओ ना। अरे आओ ना। मुझे नहीं आना। नहीं नहीं, अरे रोहान, रोहान, मैं ऊपर ढूंढ रही हूँ तुम्हें, और ये तुम इसे कहाँ लेके जा रहे हो?
वो मैं क्या मैं पहले तो अपनी बहन को घुमा दिया, अब मेरे बच्चों को भी घुमाओगे तुम? अम्मी हम तो बाहर खेलने जा रहे थे। तुम चुप करो, कोई नहीं जाके बाहर खेलना, चलो ऊपर। सारिम, क्या हुआ बेटा? जी दादू। मेरा बच्चा यहाँ अकेले क्यों बैठा है? दादू मैं गंदा हूँ ना। नहीं मेरे बच्चे, गंदे हो तुम्हारे दुश्मन, ऐसा क्यों बोल रहे हो? दादू चाची कह रही थी कि जैसे मैंने रमल को खो दिया मैं रोहन को भी खो दूंगा। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। रमल अगर खो गई है तो इसमें तुम्हारी गलती तो नहीं है ना? तुम तो मेरे बहुत प्यारे बेटे हो, ऐसा मत सोचा करो। चाची ने ऐसे गुस्से में कह दिया होगा। मेरा सारिम तो बहुत प्यारा है, पता है दादू का फेवरेट है। ऐसे नहीं सोचते। अरे तारिस बेटा, क्या हो गया? तुम बहुत खांस रहे हो और ये तुम्हें तो बुखार भी है। इधर आओ मैं तुम्हें दवाई पिलाती हूँ। यहाँ बैठो, मैं दवाई पिलाती हूँ। बैठो, आराम से बैठो, मैं दवाई लेकर आती हूँ। एक तो आशा भाजी हर दफा दवाई रखकर भूल जाती हैं। खेलो दवाई पे। अरे जरीना बेबी, क्या कर रही हैं आप? क्या पिला रही हैं ऐसे? ये देखें, बुखार और खांसी हो रही है, इसको मैं दवाई पिला रही हूँ। ये क्या कर रही हैं आप? ये दवाई मैंने बाहर निकाल के रखी थी, एक्सपायर है, ये फेंकना था इसको। नहीं नहीं आशा भाजी, मैं तो क्या नहीं नहीं? मेरे बच्चे को जान से मारना चाहती हैं आप? नहीं नहीं, मैं क्यों मारूंगी? मैंने कहा है मुझसे ज्यादा जबान मत चला। क्या हो रहा है भाई? क्या हो गया है? क्यों शोर किया हुआ है तुम लोगों ने? अम्मी ये देखे जरा, ये एक्सपायर दवाई पिला के मेरे बच्चे को मारना चाहती है। नहीं नहीं बेगम साहब, मैं तो ये खांसी देखकर इसे दवाई पिला रही थी। अम्मी वो दवाई एक्सपायर थी। ये तो अच्छा हुआ मैं टाइम पे यहाँ पे आ गई हूँ, वरना ये तो मार देती आज मेरे बच्चे को। क्या है जरीना, बगैर सोचे समझे तुम किसी काम में इस तरह हाथ कैसे डाल सकती हो? मेरे यकीन करने में तो इसे दवाई पिला रही थी। बस अब कुछ नहीं सुनना मुझे, और कान खोल के एक बात सुन लो। अगर बच्चों का काम तुमने बगैर पूछे खुद से किया ना तो अच्छा नहीं होगा। अपने आप को फारिग ही समझना। बस बहुत हो गया अम्मी, मैं बता रही हूँ, अब इसको फारिग करें यहाँ से प्लीज। जाओ उठाओ ये दवा, फेंको से। चलो आओ मेरे साथ बेटा, मैं डॉक्टर अंकल को कॉल करती हूँ। हाँ बहुत खांसी हो रही है। आराम से। जरीना को क्या हुआ है? आराम से। जरीना भी क्या हुआ? सब खैरियत?
क्या हुआ जरीना, किसी ने कुछ कहा है? अम्मी ने डांटा है? मुझे उनकी डांट की कोई शिकायत नहीं। अगर मैं पढ़ी लिखी नहीं तो इसमें मेरा क्या कसूर? और पापा जी हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं? मगर हुआ क्या है जरीना? फारिस बेटे को खांसी थी और जिस्म भी तप रहा था। मैंने उसे दवाई पिलाने की कोशिश की तो आरफा बाजी ने मुझे जलील कर दिया और कहने लगी कि तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की है और दवाई एक्सपायर है। आप भी बताएं बाजी, क्या मैं ऐसी हूँ? क्या मैं इतनी बेरहम हूँ किसी के बच्चे को मार सकती हूँ? मैंने इतने सालों इस घर का नमक खाया है, आखिर मेरे भी बच्चे हैं, मैं ऐसा कर सकती हूँ? आरफा को जरूर कोई गलतफहमी होगी। आप दिल छोटा ना करें, मैं करती हूँ आरफा से बात। हाँ, उन्होंने मुझे घर से निकालने की धमकी दी। अगर मैं इतनी ही बुरी हूँ तो मैं खुद चली जाऊंगी। जरीना, समीना बाजी, नौकरी हम पैसों के लिए करते हैं, बेइज्जत होने के लिए नहीं। जरीना बीबी, एक सेकंड, मेरी बात सुनिए। जो हुआ सो हुआ, भूल जाए। बात यह है कि अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। एटलीस्ट आपको दवाई देने से पहले पूछ लेना चाहिए था, बता देना चाहिए था। किसी के इल्म में ले आती तो वो ज्यादा अच्छा था ना। देखें जरीना, गलती इंसान से ही होती है और उस्मान ठीक कह रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता बच्चों को तो अब रोना बंद करें, अंदर जाएं, पानी पिएं, रिलैक्स हो। मैं आरफा से खुद जाकर बात करती हूँ, ठीक है? समीना बाजी, मैं यहाँ आकर काम कर रही हूँ ना सिर्फ आपकी वजह से, वरना मैं कब की चली जाती। अच्छा ठीक है, अभी जाएं, पानी पिएं, आराम से बैठें, मैं आरफा से खुद बात करती हूँ, ठीक है? ठीक है, चलें, जाएं। सुनो समीना, आई नो तुम क्या सोच रही हो, मुझे मालूम है। इस किस्म की टेंशन को अब तुम्हें अपने सर पे सवार करने की जरूरत नहीं है। प्लीज, फॉर गॉड्स सेक, टेक प्रॉपर केयर ऑफ योरसेल्फ। स्ट्रेस नहीं लेना तुमने। हाँ, मगर घर की चीजों से आंखें तो नहीं चुराई जाती ना, देखना तो पड़ेगा मुझे। हो जाएगा सब, छोड़ दो, चलो आओ रूम में, चलो शाबाश, आ जाओ। वाह 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 वाह, मतलब उससे मैं तो नहीं हो गई। आज क्या किया है तुमने, हैं? मतलब किया क्या है आज, हैं? क्या किया है तुमने? ऐसा लग रहा था कोई शेरनी जंगल से निकल के शहर में आ गई है। उफ! मक्खन मत लगाओ तो मुझे। अरे नहीं, खुदा की कसम, क्या झाड़ा है तुमने? मतलब ऐसा लग रहा था कि एक मालकिन खड़े होके अपने नौकरों को डांट रही है, झाड़ रही है, ऐसी की तैसी कर रही है सबकी। है, ऐसा लग रहा था? खुदा की कसम लग रहा था। मैं एक मिनट के लिए सोचने लगा कि क्या लगेगा वो दिन जब तुम वाकई में इस घर की मालकिन बन जाओगी। क्या गैज़ो गज़ब होगा तुम्हारा। तुम्हारे कहर से घबराएंगे लोग। मतलब ये तुम हुक्म करोगी और ये चुटकी बजा के हुक्म की तकमील, मांगोगी पानी आएगा जूस। तुम ना ऐसे मुझे ख्वाब दिखा रहे हो। बन गई मैं इस घर की मालकिन। मुझसे पहले ना उस कुर्सी पे समीना का कब्जा है। देखो, कब्जा किसी का भी हो, पहले वाले को हटाएंगे तो दूसरे की जगह बनेगी ना, और बना लेंगे जगह, टेंशन नहीं लो। ये बात तो तुम्हारी ठीक है। शाबाश, सेब उठाओ, गुस्सा मत करने ना कहीं। क्या है ये? क्या किया है आपने? जाए ठीक करके लेके आए इसको। जी सर, मैं करता हूँ। और मुझे फौरन चाहिए ये, 1 घंटे के अंदर। हाँ सुनो उमर, वो भाई शुक्र है आप आ गए।
क्या वो खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं है भाई। आज एक दिन में इतने सारे मसाइल मेरे सामने आए हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उनको हैंडल कैसे करूँ। आई एम सो सॉरी उमर, वो तुम्हारी भाभी को लेकर मैं हॉस्पिटल गया हुआ था इसलिए अवेलेबल नहीं था। अरे नहीं, वो बात नहीं है, मुझे मालूम था, इसलिए मैंने आपको परेशान नहीं किया। और आज मुझे इस बात का भी अंदाजा हुआ कि बिजनेस को अकेले हैंडल करना मेरे बस की बात नहीं है। सही कह रहे हो तुम। कुछ दिनों पहले मैं भी ये सोच रहा था कि रमल के जाने के बाद मैं ज़ाती तौर पे तवज्जो नहीं दे पा रहा इस बिजनेस पे। भाई बिजनेस में काफ़ी सारे मसाइल हैं। उमर तुम फिक्र मत करो, मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा बिजनेस तवज्जो के साथ देखूं और तुम्हें शिकायत का मौका ना मिले। अरे नहीं भाई, मेरा कहने का मकसद हरगिज़ ये नहीं था। डोंट वरी, सब हैंडल हो जाएगा। अरे देखो मैं भूल गया क्या कहना है था। सादिक साहब आए हुए बैठे हुए मीटिंग रूम में, आओ उनसे मीटिंग कर लीजिए। जी मैं आता हूँ, मैं बस आ रहा हूँ। क्या बात है, आज हमारी बेगम का मूड कुछ ऑफ लग रहा है। तबीयत तो ठीक है? तबीयत ठीक है जवाद। कुछ तो हुआ है, कोई तो परेशानी है। क्या बात है बताओ। जवाद, आजकल मुझे फलक का बिहेवियर समझ नहीं आ रहा। क्यों, क्या हुआ है? जवाद, मुझे लगता है हमारी फलक कुछ डिस्टर्ब है, हर बात पे रोने लगती है। अरे इसमें क्या बड़ी बात, बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं। नहीं जवाद, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। बात सिर्फ रोने की नहीं है, वो कभी कभी अजीब बातें करती है। कहती है मुझे अपने अम्मी अबू के पास जाना है, मुझे अपने घर जाना है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हो सकती। तुम आजकल बहुत हेवी डोज की दवाइयां ले रही हो ना, इस वजह से तुम्हें ये लग रहा होगा। मेरे साथ तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जवाब, देखो लेकिन कुछ नहीं है। तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। जाओ जाकर देखो फलक क्या कर रही है। जाओ, शाबाश। फलक, फलक, जवाब, जवाब, अरे क्या हो गया है ना, सब खैर तो है? फलक घर पे नहीं है। अरे नहीं, फलक यहीं घर में होगी। तुमने सही तरीके से देखा नहीं होगा बाबा। नहीं जवाब, मैंने पूरे घर में देख लिया, फलक कहीं नहीं है। जवाब प्लीज कुछ करें, कहीं हमारी फलक दोबारा। अच्छा है ना, रिलैक्स। चलो चलकर देखते हैं, आ जाओ, मैं देखता हूँ। समीना, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। समीना, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम दोनों चंद दिनों के लिए अपने फार्म हाउस चले जाएं। तुम्हारा माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। अगर रमल आ गई तो मुझे लगता है मेरी रमला यही कहीं है, इधर ही इसी शहर में, मेरे आसपास कहीं है वो। मुझे नहीं जाना कहीं भी। प्लीज समीना, यहाँ घर में सब लोग मौजूद हैं और जैसे रमल मिल जाए तो इंशाल्लाह हम लोग फौरन वापस आ जाएंगे ना। प्लीज प्लीज अपने आप को संभालो प्लीज।
अस्सलाम वालेकुम। कौन? जी मैं पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ, इंस्पेक्टर शरीफ। पुलिस स्टेशन? क्यों, क्या हुआ, खैरियत? जी जी सब खैरियत है, आप परेशान ना हो। आपको इसलिए कॉल किए कि हमें एक जगह से 3 बच्चियां मिली है। ऐसा करें कि आप यहाँ आकर तस्दीक कर लें। मैं आ रहा हूँ, मैं फौरन आ रहा हूँ, मैं बस पहुँच रहा हूँ आपके पास। क्या हुआ है बता। पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर साहब का फोन था। पुलिस स्टेशन से कॉल थी, रमल मिल गई है क्या? हाँ समीना, मुझे लगता है हमारी रमल मिल गई है। वो इंस्पेक्टर साहब की कॉल थी। चलो फिर चलते हैं। हाँ? नहीं समीना, नहीं, तुम्हारी ऐसी हालत नहीं कि मैं तुम्हें लेकर जाऊँ वहाँ। मैं ला रहा हूँ, रमल को यहीं ला रहा हूँ ना। नहीं नहीं, मैं नहीं रुकूंगी घर पे, मैं उसको देखते जाऊंगी। कब से मेरी आंखें तरस गई उसको देख देख। चले चलते हैं। हाँ चलो ठीक है, तुम जाके फिर तैयार तो हो जाओ। तैयार में तो टाइम लगेगा। समीना प्लीज अपना हुलिया तो दुरुस्त कर लो। रमल क्या तुम इस हालत में देखी कि वो भी परेशान हो जाएगी। अच्छा मैं जल्दी से तैयार। चलो इंशाअल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। बस आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं अभी बुलवा लेता हूँ। अच्छा। हेलो सलमान, उन 3 बच्चियों को फौरन लेकर आ जाओ। हाँ अभी। उस्मान साहब बस अभी बच्चियों को लेकर आ रहे हैं। आप ही बताइए क्या लेंगे, चाय या ठंडा? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, बस आप जल्दी से बच्ची बुलवा दे मेरी। आ जाओ आ जाओ। सर ये लीजिए, 3 बच्चियां आ गई। गुड। जी उस्मान साहब बच्चियां देख लें आप, इनमें से आपकी बच्ची कौन सी है? इंस्पेक्टर साहब ये क्या मजाक है? आप तो कह रहे थे कि मेरी बेटी रमल मिल गई है, इनमें से तो मेरी बेटी कोई नहीं है। सॉरी उस्मान साहब, मैंने तो आपको यहाँ से तस्दीक के लिए बुलाया था। आप फिक्र ना करें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह आपकी बच्ची मिल जाए। आप कब से यही बात कह रहे हैं कि हम कोशिश करें, लेकिन आपको मेरी बेटी रमल मिल के नहीं दे रही। कोई काम नहीं करते आप लोग, बस यहीं पे बैठे रहते हैं। दूसरों के बच्चे आपको मिल रहे हैं, दूसरों की बच्चियां मिल रही, लेकिन मेरी बेटी रमल आपको नहीं मिल के दे रही। बस इंस्पेक्टर साहब ने कहा था कि हमारी रमल मिल गई। आपने बोला तो था किधर है हमारी बेटी? ऐसे कैसे आप हाथ पे हाथ रख के बैठ सकते हैं? हमारी एक ही औलाद, हमारी एक ही बेटी है। इंस्पेक्टर साहब प्लीज हमारी बेटी को ढूंढे, मैं मर जाऊंगा अगर हाथ जोड़ो, आप मेरी बेटी को ढूंढ के देंगे। आपको ढूंढना पड़ेगा इंस्पेक्टर साहब। प्लीज मुझे बात करना इंस्पेक्टर साहब से। इंस्पेक्टर साहब आई एम सो सॉरी, मैं लाउड हो गया था, थोड़ा गुस्से में आ गया था, मैं माजरत चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे पता है आपकी टीम बहुत मेहनत कर रही है, बहुत तगोदो कर रहे हैं आप लोग। आप दूर दूर जाके ढूंढ भी रहे हैं उसे, लेकिन वो मिल नहीं पा रही, और इंशाल्लाह आप ही उसे ढूंढेंगे, आप ही ढूंढेंगे उसको। इंशाल्लाह आपकी बच्ची ज़रूर मिल जाएगी। समझे, तुम फिक्र नहीं करो, देखना एक दिन यही ढूंढ के देंगे रमल को इंशाल्लाह। तुम बस दुआ करो और उम्मीद नहीं हारो। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, हम चलते हैं। जी आओ आराम से। माशा सलमान, इन बच्चियों को ले जाओ वापस। हेलो, अरे उस्मान साहब की बच्ची का क्या हुआ, कुछ पता चला? अरे देखो हर जगह तलाश करो, हाँ मार्केट में देखो, फिर रेलवे स्टेशन की तरफ देखो, कहीं पर भी हो, बंदे बढ़ा दो, लेकिन मुझे फौरी तौर पर इसका रिजल्ट चाहिए। नवाज, नवाज, नवाज। जी साहब। नवाज फलक कहाँ है? तुमने कहीं उसे बाहर जाते हुए तो नहीं देखा? मिल नहीं रही है वो। बेगम साहिबा वो तो अंदर घर में है। अरे कहाँ है पूरे घर में? हमें तो नजर नहीं आई। साहब जी वो तो अंदर सर्वेंट क्वार्टर में मेरी घरवाली के साथ खेल रही है। अच्छा क्या करते हो नवाज, जाओ जाकर लेकर आओ, हम परेशान हो गए हैं। वो कहाँ है? लो वो आ गई। अरे फलक, मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी? तुम मम्मा कितना परेशान, बच्ची की मिली थी तो या अल्लाह तेरा शुक्र है।
क्या सोच रहे नवाज? और तुझे एक बात का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कुलसुम। किस बात का? तुझे इस खबर का किसी को जिक्र नहीं करना है कुलसुम, ना ही साहब लोगों से और ना ही किसी और से। इसका क्या मतलब है? मतलब वही है जो तू समझ रही है। ये जो बच्ची है ना, जिसे हमारी बेगम साहिबा फलक समझ रही है, इस बच्ची पर पूरे 10 लाख रुपए का इनाम रखा है उसके घर वालों ने। तो क्या ये 10 लाख रुपए हमें मिल सकते? कुलसुम, अगर हम सारी जिंदगी भी नौकरी करें ना, तब भी 10 लाख रुपए इकट्ठे नहीं देख सकते। बात तो तू सही कह रहा है। समीना, हमारी बेटी, तुम देखना हमारी बेटी हमें बहुत जल्द मिल जाएगी। इनाम के ऐलान के बाद कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। जब अल्लाह ने मंजूर किया होगा रमल तभी मिलेगी, मिल जाएगी। तुम परेशान मत हो, बस अपना और सारम का ख्याल रखो। अल्लाह ने सब्र करने की हिम्मत दे दिया उस्मान। मुझे यकीन है हमारी बेटी जहां भी होगी ठीक होगी। समीना, तुम्हें यूं देखकर मुझे बहुत हौसला मिला है। मैं अंदर से बहुत टूट गया था, बिखर गया था। कब से मैं तुमसे और अपने आप से झूठ बोल रहा था। उम्मीद तो दुनिया का है ना उस्मान। अल्लाह पे भरोसा रखो, इंशाअल्लाह रुमल मिल जाएगी। मैं जरा कुरान पढ़ कर आती हूँ। फलक, आपको ड्राइंग बनाने का शौक है ना? देखो मैं आपके लिए कलर्स लाई हूँ। मुझे नहीं करना कलरिंग। लेकिन आप ही ने तो कहा था कि आपको ड्राइंग बनानी है। नहीं, मुझे गार्डन में जाना है। क्यों, आपको मम्मा के साथ मजा नहीं आ रहा? नहीं, मुझे गार्डन में जाना है। अच्छा ठीक है, जब धूप कम हो जाएगी तब चलेंगे।
हेलो। जी मैं नवाज बात कर रहा हूँ। वो बच्ची के गुम होने की खबर अखबार में आप ही ने दी थी। मैं कौन नवाज, कौन सी बच्ची? वही बच्ची जिस पर आपने 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। अखबार में 2 नंबर लिखे थे, एक मोबाइल नंबर और दूसरा घर का नंबर।